हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो आपका है बल तथा गति के नियम। उसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया था। एक दो वीडियो बनी है, उसकी जो लोग नहीं देखे हैं उसको देख लें। और यहाँ आज आपको हम न्यूमेरिकल सिखाएंगे कि कैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल यानी कि साइंस के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे थोड़ा फास्ट, उसके बाद हम एक एक चीज़ों को निकालेंगे, मान निकाल के रख देंगे। फिर उसके बाद से हम उसमें देखेंगे क्या दिया है क्या नहीं दिया, फिर आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। 0.5 क्या दिया हुआ है, 0.5 kg का एक ठोस मेज पर रखा है। बताइए उस पर कितना बल लगाया जाए कि 4 सेकेंड में 2 मीटर प्रति सेकेंड का वेग उत्पन्न हो जाए। ठीक है, यानी क्वेश्चन में क्या रखा है, 0.5 kg। तो kg में क्या होता है, kg में आपका होता है मास यानी कि यम। मास को किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से। तो यम इज इक्वल टू क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 0.5 kg। ठीक है, तो हमने लिख लिया 0.5 kg। ठीक है, उसके बाद कह रहा एक मेज पर रखा है। तो मेज पर रखा हुआ है ना ठोस, तो रखा हुआ है मतलब रेस्ट में है। तो जब रेस्ट में है तो जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा u, वो क्या हो जाएगा, 0। जब कोई भी वस्तु रेस्ट में होती है तो उसका जो वेग होता है वो 0 होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक, तो हमने लिख रखा। फिर कह रहा है आगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताइए उस पर कितना बल लगाया जाए, यानी कि बल पूछ रहा है। तो बल को फोर्स कहते हैं और एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो पता ही नहीं। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, किया जाए कि 4 सेकेंड में, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। सेकंड में क्या होता है, समय यानी कि टाइम। तो टी बराबर हो गया 4 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड में क्या होता है, वेग। क्या होता है, वेग होता है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी पहले दे रखी है, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी यानी कि v। और v बराबर क्या हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, मान निकालना आपको आ गया होगा कैसे मान निकालते हैं। फिर देखिए अब क्या करना है, देखना ये है कि क्या दिया है और क्या निकालना है। तो दिया तो यम यू वी टी सब दिया, एफ निकालना है। तो यफ बराबर होता क्या है, यफ बराबर फॉर्मूला होता है यम ए। क्या होता है, यम ए होता है मास, एम होता है मास और ए होता है एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। तो ए कहीं दे रखा है जो हमने वैल्यू निकाला है, नहीं, कहीं नहीं है। तो पहले हम ए को निकालते हैं। तो ए को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, हम दो तरीका आपको बता रहे, जो आपको अच्छा लगे आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमने तो यहाँ दूसरे वाले तरीकों को बताया। पहला तरीका हमारा क्या है कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन कब होगा, जब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटा देंगे, यानी अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को जब घटाएंगे तो आएगा वेग परिवर्तन। और दर है, दर मतलब हो गया समय। तो ए बराबर हो गया v माइनस यू अपान टी। तो ये इससे भी निकाला जा सकता है ए का मान। और अगर इससे नहीं निकालना है तो गति का जो पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे निकालेंगे। इसमें हमने मान रख दिया v का, u का, t का, a निकालना है। तो a की वैल्यू आ गई 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.5। ठीक है, अब f निकालना है। तो f बराबर होता है m a, m की वैल्यू 0.5, a की वैल्यू 0.5, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.25 न्यूटन। ठीक है, और अगर किसी को दशमलव का गुणा नहीं आता है, भाग नहीं आता है, तो उसके लिए हमने वीडियो बना रखा है बच्चे, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात 3:4 है। पहले पिंड पर कुछ बल लगाने से उसमें 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। उसी बल से दूसरे पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो कह रहा है वो उसको हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात। तो द्रव्यमान क्या होगा, m होता है ना यम, लेकिन यहाँ दो पिंड है तो पहले पिंड का
द्रव्यमान m1 और दूसरे पिंड का द्रव्यमान क्या हो जाएगा m2। अब कहा है इन दोनों का रेशियो, तो ये ऐसे रेशियो लगता है, या हम दोनों को बटे में कर लें तो भी रेशियो माना जाएगा। तो कितना है 3 रेशियो कितना है 4, यानी m1 3 है और m2 क्या है 4 है। ठीक है, तो उसके बाद देखो कह रहा है कि पहले पिंड पर कुछ बल लगाने से, यानी पहले पिंड पर कुछ बल लगाने से क्या होता है 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। यानी कि पहले पिंड m1 पर जब हम बल लगाते हैं, मान लो F बल लगा रहे हैं, तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जा रहा है। कितने का त्वरण उत्पन्न हो रहा है 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, तो त्वरण पहले ही पिंड में उत्पन्न हो रहा है ना, तो a1 की वैल्यू दे रखी है। त्वरण देखो, अब त्वरण a होता है तो 2 पिंड है, तो पहले का त्वरण a1 हो जाएगा और दूसरे पिंड का त्वरण a2 हो जाएगा। ठीक है, तो a1 a2 हो गया। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है F = ma होता है ना, तो पहले पिंड के लिए F = m1 a1 हो जाएगा और दूसरे पिंड के लिए हो जाएगा S2 a2। बल तो दोनों में बराबर लगाया जा रहा है, लेकिन त्वरण क्या उत्पन्न हो रहा है, ये पूछ रहा है कि पहले पिंड में त्वरण 6 उत्पन्न हो रहा है, तो दूसरे का बताइए, यानी a2 बताइए। ठीक है, तो a2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले हमने सेंटेंस लिख दिया, माना पिंडों के द्रव्यमान m1 और m2 हैं, तब क्या होगा, इन दोनों का जो अनुपात दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ 3/4 है। कह रहा है कि माना F बल F द्वारा उनमें कौन सा त्वरण उत्पन्न होता है a1 और a2 दोनों पिंड में। ठीक है, जिसमें a1 की वैल्यू 6 हमें पता है, लेकिन a2 निकालना है। तो चूंकि ये बराबर होता क्या है m1 a1 m2 a2। अब देखो होता है ma है, तो पहले पिंड में m1 a1 हो जाएगा, दूसरे पिंड में m2 a2 हो जाएगा। फोर्स तो इक्वल है, तो ये बराबर, जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो m1, अब क्या करेंगे हम a2 निकालने पक्षांतर करके, तो a2 बराबर हम क्या लिखेंगे m1/a2, इधर ही रख दो, m2 को पक्षांतर कर दो इधर, तो ये हो जाएगा m1/m2 × a1 होगा ना। अब m1/m2 का जो मान है वो कितना दिया है 3/4 और a1 की वैल्यू क्या दे रखी है 6, तो यहाँ रख दिया। उसके बाद से इसको कट कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया a2 की वैल्यू 4.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है बच्चे, तो आप लोग इसे करिएगा और नेक्स्ट वीडियो आपका और न्यूमेरिकल का बनाया जाएगा। तो अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।